अब मैं तुम्हें भैरव तंत्र के मूल तत्व का ज्ञान देता हूं। ये 6 भागों में संग्रहित, इसी कारण इसे शतक्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये शतक्रम हमारे बड़ी त्रुटि कैसे हो गई? हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। तंत्र विद्या के ज्ञान में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता पार्वती। त्रुटि होने के पश्चात दंड को स्वीकारना ही पड़ता है। यदि तुम्हें ज्ञान ग्रहण करने की मंशा नहीं थी तो तुम्हें अधिकार ऐसा कदापि नहीं है। हम इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु तत्पर हैं, किंतु हमें स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि हम कब और कैसे निद्रा से प्रभावित हो गए। इसीलिए मैंने तुम्हें पूर्व में ही इस विषय पर सचेत रहने का निर्देश दिया था पार्वती। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु सक्षम नहीं हो, किंतु तुमने मेरे कथन पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया और मुझे इस ज्ञान चक्र को आरंभ करने पर विवश कर दिया। हम पुनः आपसे क्षमा याचना करते हैं स्वामी। आप कृपया इस ज्ञान को पुनः आरंभ कीजिए। इस बार हम धैर्यपूर्वक और एकाग्र होकर इस ध्यान को ग्रहण करेंगे। हम आपको वचन देते हैं। मैं स्वयं विवश हूं पार्वती। तुम्हें तंत्र विद्या से ज्ञानोदित करने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं। जिस विद्या को मैंने आरंभ किया है उस पर विराम केवल मैं ही लगा सकता हूं। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, यदि इस बार कोई त्रुटि हुई तो अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वयं मैं भी नहीं। मानव शरीर में इदा और पिंगला नामक 2 नाड़ियों के बीच सुमक्ष नाम की नाड़ी हो। उसकी 6 ग्रंथियों में पद्माकर के 6 चक्र स्थित हैं। उन्हीं 6 चक्रों को जीवात्मा के साथ परमात्मा का सहयोग करना पड़ता है।
मानव शरीर में 3,50,000 नाड़ियां होती, जिनमें 14 नाड़ियां प्रधान। इदा, सुषुम्ना, पिंगला इत्यादि। इनमें सबसे प्रधान सुषुम्ना है, जो कि तंत्र ज्ञान में भी उपयोगी है। अन्य नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी पर आश्रित है। इस मार्ग से कुंडलानी शक्ति का आवागमन होता है, जो परम शिव में जाके विलीन हो जाती है, और इसके पश्चात पार्वती, इतने अथक प्रयास और विस्तार से समझाने के पश्चात भी तुमने अपनी एकाग्रता भंग कर दी। स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी भूल स्वीकारते हैं। न जाने हमें क्या हो गया था, किंतु स्वामी नहीं पार्वती, तुम्हारा कोई भी तर्क तुम्हारे आचरण को उचित सिद्ध नहीं कर सकता। तुम्हारी एकाग्रता अभी इस विद्या के लिए पर्याप्त नहीं है। जाओ, पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है।